आज दुनिया भर में हिंदू कम्युनिटी दिवाली का त्यौहार मना रही है। मैं उन तमाम लोगों को दिवाली की खुशियों की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप में से बहुत से लोगों ने ये नाम तो सुना होगा, लेकिन पता नहीं होगा कि दिवाली आखिर होती क्या है। नाम इसलिए सुना है कि हम हिंदी फिल्मों से, इंडियन फिल्मों से बहुत मुतासिर हैं। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा मजहबी त्यौहार है और इसे रोशनियों का त्यौहार कहा जाता है। इसका बुनियादी फ़लसफ़ा ये है कि रोशनी अंधेरे पर, अच्छाई बुराई पर और उम्मीद मायूसी पर गालिब आ जाती है। हिंदू अकीदे के मुताबिक जब इनके राम जी की वापसी की खुशी में ये त्यौहार मनाया जाता है, जब 14 साल की जिलावतनी और रावण को शिकस्त देकर ये वापस लौटे थे। लोग घरों में चरागा करते हैं, लाइटें लगाते हैं, दिए जलाते हैं ताकि रोशनी और खुशी की अलामत ज़ाहिर हो। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, फिर नए कपड़े पहने जाते हैं और दुआओं में अच्छी किस्मत और खुशहाली मांगी जाती है। आज मैं जिस जगह बैठा हूँ, हमारे पीछे ही हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो मुझे अभी पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं। दिवाली रोशनी का, उम्मीद का और उस फ़लसफ़े का नाम है कि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी उसे शिकस्त दे सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ओए होए 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 होए, ये तो गैर मुस्लिमों का त्यौहार है, आप क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं। मैंने भी ये कहीं पढ़ रखा है और मैं भी मानता हूँ कि हमने बहुत सी अहादीस सुन रखी हैं जिसमें गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहारों पर मुबारकबाद देने से एहतियात की हिदायत मिलती हैं। मैं इस बात के एहतराम के साथ ना ये मुबारकबाद किसी मजहबी अकीदे की तस्दीक के तौर पर बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, बल्कि सिर्फ एक इंसान की खुशी को एक्नॉलेज करने के तौर पर दे रहा हूँ। क्योंकि शरीयत है ना जो, वो हमें अकीदे की इंडोर्समेंट से रोकती है, इंसानियत की भलाई से तो उसने कभी भी नहीं रोका, इंसानियत की खुशियों में शामिल होने से तो नहीं रोकती। मुझे पता है कि पाकिस्तान में कई लोग ये बात सुनकर नाराज़ भी होंगे और ये नाराज़गी बिल्कुल फितरी है, क्योंकि हमारी समाजी तरबियत ऐसी रही है कि हम फ़र्क को ना ख़तरा समझते हैं। हम उस माहौल में बड़े होते हैं जिसमें सिर्फ वही सोच दुरुस्त है जो हमने अपने इर्द गिर्द देखी होती है, बाकी हर सोच गलत होती है। यहाँ बड़ा मसला है, यहाँ तक कि हम अपने ही मज़हब के अंदर के इख्तिलाफ़ रखने वाले लोगों को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये टॉलरेंस का हमारा वो है, मयार है। मगर जब हम मल्टी कल्चर में जाते हैं ना, वहाँ रहते हैं जैसे मैं रहता हूँ, तो वहाँ पर जाकर हमें हकीकत समझ में आती है कि अपने ईमान पर कायम रहते हुए भी आप दूसरों की खुशियों की हुर्मत को समझ सकते हैं ना। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, ये तहज़ीब की मैच्योरिटी होती है। अगर मैं भी अगर पाकिस्तान में होता तो शायद मैं भी यही कहता जो आप कह रहे होंगे। देखिए, सोच का जो असल इम्तिहान है दरअसल ये नहीं है कि आप अपने जैसे को कबूल करते हैं या नहीं। असल इम्तिहान ये होता है कि आप अपने मुखालिफ के वजूद के लिए भी सांस लेने की जगह छोड़ते हैं या फिर नहीं। हमने दीन को हुक्मों की फहरिस्त बनाकर पढ़ा है ना, मगर इखलाक, ज़र्फ़ और दिल की वसअत वाले बाप को तो हमने खोल के देखा ही नहीं कि इसमें है क्या। लेकिन जब बर्र-ए-सग़ीर के हिंदू और मुसलमान कोई हमेशा से कोई अलग अलग दो कौमें थोड़ी थी, हज़ारों साल यहाँ का माशरा एक दूसरे के अंदर रचा बसा था। बुद्ध हैं, जीन हैं, हिंदू सब यहाँ पहले से मौजूद थे। ये तो 8वीं सदी में जब अरबों की पहली आमद हुई, मोहम्मद बिन कासिम आया, लेकिन जो असल बड़ा मिलाप था ना, वो 1206 में गालिबन शुरू हुआ था, जब दिल्ली सल्तनत कायम हुई थी। कुतुबुद्दीन अलबैग आए, फिर खलीजी, फिर तुगलक, लोदी, सूरी और फिर आखिर में ये मुग़ल, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, मेरा ख्याल है आगे पीछे हो सकते हैं नाम। इस ज़माने में ना हिंदू और मुसलमान एक ही गली, एक ही त्यौहार, यहाँ तक कि एक ही मौसीकी और ज़बान में जीते थे। कभी दिवाली में मुसलमान चरागा करते थे और कभी ईद पर हिंदू शरीक होते थे। असल जो मजहबी बुनियाद पर तफरीक ना अंग्रेज़ ने डाली थी भाई। 1757 में गालिबन जब प्लासी की जंग के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत संभाली थी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वहाँ से शुरू हुई थी। अंग्रेज़ ने मरदमशुमारी में ना पहली बार हर इंसान की शनाख्त मज़हब से बांध दी थी। पहले इंसान मज़हब से उसकी शनाख्त नहीं होती थी। अलग अलग वोट सिस्टम कर दिया, निसाब बदल कर दोनों कौमों को ना अलग अलग करके और एक दूसरे से खौफज़दा कर दिया था। तब से सियासत मज़हब के नाम पर हुई है, वरना इससे पहले ये कोई फ़र्क था ही नहीं। फ़र्क तो था मगर दुश्मनी नहीं थी। यार हमें याद है, आज से 35-40 साल पहले मैं नाज़माबाद नंबर 2 में रहता था कराची में। सोल्जर बाज़ार में मेरी खाला रहती थी। मेरी अम्मा ने अपनी खाला के पास, यानी कि मेरी अम्मी की खाला रहती थी, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है लेकिन वैसे ही बता देता हूँ। अपनी खाला के पास कमेटी ताली हुई थी, तो हम हर महीने रक्शे में बैठ के 14 रुपये देके ना, उस ज़माने में हम नाज़माबाद से सोल्जर बाज़ार जाते थे और शाम का खाना, पकौड़े शकौड़े, जलेबियाँ वहीं खाते थे। और वहाँ पर सोल्जर बाज़ार में आज भी बहुत ज़्यादा हिंदू कम्यूनिटी है, तो वहाँ पर इनकी दिवाली होती थी और जो भी जिनके त्यौहार होते थे तो वो हमें हमेशा मिलते थे। और हम जाते थे। एक दफ़ा मेरी खाला सुरैया, मेरी नानी लगी, वो हमें ले गई 2 दफ़ा, बल्कि मुझे याद है, अपने बचपन की यादें हमेशा ताज़ा रहती हैं। तो वो हमें ले गई, तो हम मुसलमान थे, वो हिंदू थे, हम सारे मोहल्ले वाले आपस में मिलजुल के दिवाली मना रहे थे।
آج بھی شاید ایسا ہوتا ہو وہاں، نہیں اب نہیں ہوتا شاید، کیونکہ تعصب اتنا زیادہ پھیل چکا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو تو برداشت ہی نہیں کر سکتے. لیکن آج سے 35-40 سال پہلے تک بالکل ایسے ہی تھا. میں بالکل چھوٹا سا تھا مجھے، لیکن ابھی تک یاد ہے، شعور کی پتہ نہیں کون سی جگہ پر وہ یادیں تازہ ہیں. تو یہ تعصب ابھی ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا ایسا. تو اگر آپ نے مجھے میری تقریر کے دوران گالیاں دی ہیں تو واپس لے لیں پلیز. آپ امید ہے کہ آپ تحمل سے سمجھیں گے میری بات کو. اللہ حافظ.